करते हैं किसको किस तरीके का होता है ये बताओ। Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. And this is me Arshita with you all with a new day and a new vlog. And it's a new day. I'm going college. तो आज तैयार होते हुए vlog नहीं बनाया क्योंकि लेट हो गया. रोज़ ही लेट हो जा रहा है. पता नहीं कब मेरा शेड्यूल ठीक होगा, स्केड्यूल ठीक होगा. तो लेट्स गो. आज एक सेमिनार है मेरा ऑन फार्माकोविजिलेंस. जिनको फार्माकोविजिलेंस के बारे में नहीं पता है वो व्लॉग में इंतज़ार करो कि क्या होता है फार्माकोविजिलेंस. पूरी डिटेल आपको आज मिलेगी. इट्स रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड ओनली और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये. तो जस्ट वेट एंड वॉच द व्लॉग टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्माकोविजिलेंस. तो जब से कॉलेज में आई हूँ ना तब से शायद ये 5 या 6 बार होगा कि मैं सेमिनार हॉल में टाइमली आ गई हूँ. और ऐसा टाइमली आई हूँ कि आज सेमिनार हॉल में सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ही थे उस टाइम पे और धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी. बट जो हमारा सेमिनार था वो स्टार्ट नहीं हुआ था. तो बेसिकली इज़ द नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक. तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे 3rd वीक ऑफ फार्माकोविजिलेंस. और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर अनूप कुमार. अब ये अनूप कुमार कौन है ये आपको पता चलेगा आगे जब आप वीडियो देखेंगे. सो वेट करते करते 11:41 हो गया. टाइमिंग था 11 बजे का और यहाँ पे देखते देखते भीड़ भी बढ़ी जा रही है. वेलकम सर. Mr. Anup Kumar has completed M.Pharm in Pharmacology from Dr. AKTU University, Lucknow. He has more than 10 years of experience in pharmacovigilance, including aggregate reporting, risk management plan, signal detection, metal coding, inspection and auditing of pharmacovigilance activities. He was associated with US FDA, European Medicine Agency, and pharmacovigilance regulation of health authorities of India and various related programs on pharmacovigilance. This is the main goal of the pharmacovigilance. The signal detections and the risk management measures basically. Then after early detection of new idea on the patient subgroups of exceptions, basically sensitive of pediatric, geriatric and pregnant women, this is also we are monitoring. Then after promoting the rational use of medicines and medication adherence basically. Then after supporting regulatory agencies and decision making process for safe use of medicines and boosting the public confidence for safe and proper use of medicine basically. Next slide. So in the India 1968 प्रिकॉशनरी दवा खाइए. सबका साइड इफेक्ट होता है, डिपेंड करता है किसको किस तरीके का होता है ये बताओ. नेक्स्ट. अब बताओ बताया जाए कि सबको ना कोई होती है. ठीक. सो 1.5-2 घंटे के बाद ख़त्म होता है हमारा सेमिनार और ये सारे HODs गैदर हो गए हैं, हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स फॉर द फोटो सेशन और सेमिनार होता है एंड. अब थके हारे पसीने से लथपथ हम जा रहे हैं घर वापस. रास्ते में होती हूँ तो रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि अगल बगल के लोग ऐसे देखने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है. इस टाइम मैं हूँ कपूरथला चौराहे पे क्योंकि जब तक ऑटो भर नहीं जाता है ये ऑटो वाले आगे बढ़ते नहीं हैं. जैसे पता नहीं ये कितने लोगों को एक साथ ले जाएंगे. तो वहाँ से हम पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन. मेट्रो भी टाइमली आ गई थी और ये देखिए कितनी ज़्यादा खाली मेट्रो है लखनऊ की. अगर कंपेयर किया जाए दिल्ली के मेट्रो से तो बिल्कुल ही खाली है. और ये देखो ये है जो गोमती रिवर फ्रंट पड़ता है LU से IT के बीच में, वहाँ पे लगा है लखनऊ का सबसे बड़ा गणपति पंडाल. पूरे लखनऊ में सबसे बड़ा यही लगता है. ये है डालीगंज के साइड पे. ये आप लोगों ने देखा भी होगा. मैं इसको अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूँगी कहाँ पर. ये था मेरा आज का समवॉट दिन. और फार्माकोविजिलेंस पे आपने छोटे छोटे प्लॉट्स देखे थे. पूरा डिटेल नहीं बता सकती थी. उससे रिलेटेड अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हो. बेसिकली फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, मतलब हमारी जो वर्किंग इंडस्ट्री है उसमें, जिसमें हमारा ना जो आप डेली बेसिस पे जो ड्रग्स आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उनका ADR मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखे जाते हैं.
अब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है, कभी कभी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। साइड रिएक्शंस उसको कहते हैं, हर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर ड्रग का ADR हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो, तो वो पर्टिकुलर ड्रग्स के होते हैं। और वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मतलब जब भी ड्रग एक लॉन्च होती है मार्केट में, लॉन्च होने के बाद भी वो थ्रू आउट, जब तक वो मार्केट में है तब तक उसका सर्विलांस पे रहती है कि कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर एक इंसान में आ रहा है या कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती है कि वो हमारी लाइफस्टाइल के लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये सेशन उसके ऊपर था, उसकी डिटेलिंग्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया में करेंटली बहुत हाई पीक पे इस पे काम चल रहा है। एंड वन ऑफ द टॉप रिपोर्टर्स, मतलब जो हमारे रिपोर्टिंग जो होती है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा होती है, बट कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं बिकॉज सब लोग इससे अवेयर नहीं है। अब हम लोग जैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं तो हमें पता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या है, बट जो इस फील्ड से नहीं है उन्हें नहीं पता है। बट ये बहुत नेसेसरी चीज़ है कि अगर आपसे हॉस्पिटल्स वगैरह में सर्वेज लिए जा रहे हैं तो आप उनको प्रॉपर आप सर्वे दें। पर्टिकुलर उनकी वेबसाइट्स हैं, अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, आपको कोई भी रिएक्शंस उससे हो रहे हैं, कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट आपको लग रहा है कि ये कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ या किसी और ने लिया तो हमें नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आप थ्रू एन ऐप PVPI करके ऐप है जिस पे आप खुद भी रिपोर्ट कर सकते हो। दो आप अगर इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो, फिर भी अगर आप कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो तब भी आप रिपोर्ट कर सकते हो कि ये इफ़ेक्ट इस पर्टिकुलर ड्रग से हमें मिले हैं। उस पर स्टडी होगी वो सही है कि नहीं है, वो फर्दर आगे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एवरीथिंग, सारी वर्किंग आगे प्रोसेस में रहती है और ये वर्क ऑन अ डेली बेसिस होता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई कंसर्न करता है हॉस्पिटल्स में अबाउट द ड्रग, तो आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए आप उन्हें वो सर्वे प्रोवाइड करें, बिकॉज़ ये हमारे नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इससे और ज़्यादा रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं पर्टिकुलर कि क्या है। बहुत लोगों को लगता होगा कि हम पैरासीटामोल खाते हैं बट उसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट हम एट रैंडम हम ले लेते हैं ना कि डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं है, अरे बुखारी तो है पैरासीटामोल ले, नहीं, वो बुखार आपको लग रहा है कि नॉर्मल होगा बट वो किस रीज़न से आया है वो आप नहीं जानते हो। डेली बेसिस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, डेली बेसिस का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट पे हो रहा है। जैसे अगर आपको कभी फीवर आया तो फीवर इज़ वेरी कॉमन थिंग, लोगों को लगता है अरे ये तो कॉमन डिजीज़, नहीं, बट द मेन पॉइंट इज़ कि वो फीवर क्यों आ रहा है। नॉर्मल केवल मौसम चेंज होने की वजह से फ़ीवर नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में गो थ्रू होती रहती हैं, कुछ चेंजेस होते रहते हैं जिनके लिए पर्टिकुलर पैरासीटामोल ही नहीं काम करेगा। कोविड में उतनी इफ़ेक्टिव 650 mg की पैरासीटामोल नहीं थी जितनी 500 mg की थी, तो क्यों, पैरासीटामोल ही थी ना आप लोगों की नज़र में, बट वो डोजिंग कैसे देनी है, क्यों देनी है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो एक आपको पर्टिकुलर डॉक्टर ही बता सकता है। तो सबसे अच्छा सजेशन ये है कि कुछ भी हुआ करे, छोटी बड़ी बीमारी, आप टेस्ट कराया करें, डायग्नोस कराया करें। तो दिस वाज अ छोटा सा नॉलेज फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अभी भी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ स्लाइड्स आपने देखी होंगी कि पैरासीटामोल खाने से भी आपको कितने ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। जो लोगों को लगता है अरे नहीं हमें तो ये बीमारी इसकी वजह से ही हो गई, नहीं यार, जो दवाई खा रहे हो उसी की वजह से हो रहा है। तो इतना भी अपने आप को मत समझो और डायग्नोस कराओ, तब उसके बाद ही कोई दवाई का आप एडमिनिस्टर करो, वरना अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे झेल जाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अब मैं जा रही हूँ अपना काम कंटिन्यू करने और ये मैं भी आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो यही था मेरा आज का दिन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्यार दो। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल कमेंट में आके पूछो। कुछ भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तब भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए मेरे से। और
प्यार दें वीडियो को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लो, और मिलते हैं किसी और व्लॉग में नेक्स्ट डे नेक्स्ट इवनिंग, और तब तक के लिए बाय बाय।